देना इसके में भेज दे। ठीक है, आ गए ना। चल अब वो बच्चा देख ले, अब जो और कोई ऐप में चला गया वो। सुनो बेटा, व्यंजन संधि के सामने पे देखो 6 शब्द लिखे हैं मैंने। पहला बताओ क्या है? अघोष। अघोष के कितने नियम है? 2। फिर क्या है? तैदय। तैदय के कितने हैं? 7। फिर क्या है? स्वर। स्वर के कितने हैं? 2। फिर री रे से, इसका कितना है? 1। श का कितना है? 1। और मैं के कितने? 4। जोड़ के देखिए एक बार, 17 नियम। अरे 2 और 7 है, 9 और 2 11 है, 1 12 13 है, और 4 17। ठीक है, हाँ भाई संदेश गुड मॉर्निंग। 17 हो गए ना ये। अब एक साइड में तुम में से ये बताओ रे, अघोष सघोष कौन कौन नहीं जानता? अघोष और सघोष, पहली बात तो है ना, पहला जो टॉपिक पढ़ा दिया ना मैंने, उसकी बिना लिखे लिखो मत चाहिए उसको। ऐप पर क्लासें हैं, शायद 3 4 क्लास हैं, बस 3 क्लास होंगी शायद, मेरे को लगता है 3 या 4 होंगी ज्यादा ज्यादा। तो वो वर्ण विचार की पहले टॉपिक की वो देखना एक बार, बहुत उपयोगी है वो क्लास। क्योंकि यहां पर अब जिस बच्चे को अघोष सघोष का नहीं पता, वो तो सीख ही नहीं पाएगा। वीरेंद्र गुड मॉर्निंग बेटा, वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूं भाई, अघोष वर्ण कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और श। सघोष जानते हो? सघोष होते हैं तीसरा चौथा पांचवा, ये रे ले वे, और एक होता है और एक होता है समस्त स्वर, सभी स्वर। अच्छा देखो कौन कौन से। क, अच्छा ये लिखने के बाद में नीचे मैं व्यंजन लिख रहा हूं, क ख ग घ ङ। फिर बताओ क्या आता है? च छ ज झ और य। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ और म। फिर सुनो, ये र ल व। फिर श और क्या है? श है। हो गए? सही दिख रहा है ना? अभी ये भी हो गए, चलो। अच्छा ये सुनो, ये कै वर्ग का ये पहला वर्ण, ये दूसरा, ये तीसरा चौथा पांचवा। ये तीसरा चौथा पांचवा है ना, ये तो है सघोष, और ऊपर वाले दोनों ये वाले अघोष। ठीक है, एक रफ पेज में आपको आज घर जाकर ये चीजें लिख लेनी है, 3 चीज। बताओ अघोष के कितने नियम लिखोगे? 2। तय दे के कितने? स्वर के, री रह से का, श का, और मैं के कितने? 4। ठीक है, ये लिखने के बाद में नीचे अघोष और सघोष लिख लेना, और फिर क्या? व्यंजन। क्यों व्यंजन क्यों लिखे हमने? संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? व्यंजन, इस वजह से। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं। बेटा अघोष के कितने नियम लिखेंगे? 2। याद, अगर जिस बच्चे का आज ज्यादा नहीं आधा घंटा अगर दिमाग यहीं पर रहा, तो लगभग लगभग पूरी व्यंजन संधि के नियम याद हो जाएंगे, लगभग। ठीक है, और यहां पर ये देखिए पहला नियम, यदि अघोष वर्ण के बाद, अरे अघोष के 2 है ना, तो अघोष से शुरुआत करेंगे। यदि अघोष वर्ण के बाद में कोई सघोष वर्ण हो, कैसा वर्ण हो? सघोष। लेकिन शर्त यह है, पांचवे को छोड़कर, पांचवे को छोड़कर। और पांचवा वर्ण है ना ये, इसको छोड़कर बाकी कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, अघोष के बाद में सघोष हो, पांचवे को छोड़कर, तो अघोष अपने वर्ग का कौन सा वर्ण बनेगा? तीसरा। अघोष अपने ही वर्ग का क्या बन जाता है? तीसरा वर्ण। अघोष के बाद सघोष हो, कौन से वर्ण को छोड़कर? पांचवे को, तो अघोष अपने वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा।
उदाहरण से अच्छे से समझेंगे अपन। लो जी, यही देता हूं, सरल सरल दूंगा उदाहरण भाई, बाद में कठिन लेंगे। वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाक का अंतिम अक्षर बताओ। वाक का अंतिम अक्षर देखो ना, शब्द का अंतिम अक्षर क। क वर्ण बताओ, पहला या दूसरा? देख लो, पहला है। पहला क्या होता है? अघोष। तो मैं इसके नीचे लिख दूं एक बार, ये तो बेटा कैसा वर्ण मिल गया अपने को? अघोष। जाल का प्रथम वर्ण बताओ। है जय। अब जय बताओ कौन सा है? तीसरा। तीसरा क्या होता है? सघोष। तो ये सघोष आ गया। बताओ ये नियम बन गया कि नहीं बन गया? अघोष के बाद क्या आ गया? सघोष। तो कह रहा है कि अघोष अपने वर्ग का क्या जाएगा? तीसरा। अघोष वर्ण अपने पास क्या है? क। क का तीसरा बताओ क्या होता है? ग। तो वाह, क की जगह क्या करूं? ग। कैसा करूं? क्या बन गया बोलो? वागजाल। अभी तो एक एक उदाहरण लो यार। वाक प्लस जाल, क के बाद में देख लो जय आ रहा है, ये पहला, ये तीसरा। अघोष के बाद सघोष है। अघोष अपने वर्ग का क्या हो गया? तीसरा। ठीक है। किसको छोड़ दिया? किसको छोड़? पांचवें वर्ण। तू क्या बोल रहा था? ख को छोड़ दिया। ये देख। अरे अच्छा, ये देखो कितना बड़े दिमाग लगाया है गुरुजी, बीच में ख को छोड़ दिया। ख बनना था। अच्छा बेटा, तुम पहले पढ़ा हुआ शायद एक दिन, है ना? कौन से बैच में आया था? इसमें आया था अभी। नया? बहुत पुराना हो गया। हाँ जी, आया। अच्छा, वैसे तो पुराना हो गया। कहाँ से आया? कहाँ का है? अरे गांव बता। नारायणपुर। अच्छा ठीक है। ये औरत तेरे गांव का वो आया नहीं आज? अरे वो क्या है? अंकित है मोटा। तेरे नारायणपुर का ही। चलो, अरे किसको छोड़ दिया अपन ने? पांचवें वर्ण। एक बात बताओ, मैं भाई साहब तुम में से सबको पार्टी दे दूं, 3 लाइन है तुम्हारी, है ना? एक वो उस बेंच वाले, एक इस बेंच वाले, एक इस बेंच वाले। मान लो तुम में से एक बेंच वालों को छोड़ दूं, मैंने इनको छोड़ दिया और मैंने इनको पार्टी दे दी, ये नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अरे हमने क्या बिगाड़ दिया था मास्टर भाई? हो सकता है लड़कों की तो वैसे दूसरी आदत होती है, पार्टी अगर गुरुजी दे रहे हैं, नहीं भी बुलाया तो भी हम तो आएंगे। वो आगे मिलेगा। अरे तेरा तेरे को कौन, क्या बात कर रहे हो, एक समोसा और मंगा लो। वो तो आ जाएंगे भाई साहब, है ना? लेकिन देखो एक बात बताओ, गांव में यदि किसी को जिमने के लिए सबको निमंत्रण दे दे, एक को नहीं दे, वो भी गलती बस भूल जाते हैं ना कभी कभी, तो वो नाराज हो जाता कि नहीं हो जाता? ये पूरे गांव को बुला लिया, मेरे को, मेरा क्या हो रहा था? अब सुनो, अघोष ने सभी सघोष को बुला लिया, किसको छोड़ दिया? पांचवे को। पक्का पांचवा गया है किसके पास? अघोष के पास। अघोष के पास जाकर बोला होगा, अरे मेरे को क्यों नहीं बुलाया? तो अघोष ने बोला यार मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, तेरे को सेपरेट पार्टी दूंगा। क्या दूंगा? सेपरेट, अलग से दूंगा यार, टेंशन मत ले। हाँ, हो सकता है कि तेरे को दारू वारू की पार्टी मिलेगी, टेंशन मत ले। सेपरेट। तुम्हें पता है मीराबाई को ना सेपरेट रूप से मिले कृष्ण भगवान। मीराबाई है ना, पूर्व जन्म में ललिता गुजरी थी। ललिता गुर्जरी नाम था इसका पूर्व जन्म में। बाद में ये दोबारा से जन्म लिया ना, तो मीरा के रूप में लिया था इसने। अच्छा, इसको पता क्या किया? जब कान्हा गए थे ना वृंदावन, कान्हा मतलब कृष्ण भगवान, जब उसके पीछे सभी गोपियां होली, अब ललिता गुजरी जवान हो चुकी थी, तो इसके पिता ने इसको बंद कर दिया कमरे में। कहीं ना कहीं ये भी कान्हा को देख लेगी ना, तो ये भी उसके पीछे पीछे हो जाएगी, मेरा नाक कटवाएगी। और भी हो रही थी, तब इसको बंद कर दिया। अब एक बात बताओ, इसने देखा ही नहीं है, इसने देखा ही नहीं है, और इसकी कोई गलती ही नहीं है,
अब इसके पिता ने तो इसको कह दिया कि कोई कान्हा नाम का ऐसा लड़का है, उसके पीछे कोई भी हो जाता, तू बाहर मत निकल। अब इसके भी दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाए, किसी के कह दे कि भाई ऐसा है, तो तुम लोग एक बात बताओ, ये कहोगे कि नहीं कहोगे? यार वो है, देखे तो सही है ना? कोई कहते किसी की वाइफ भाई साहब बहुत सुंदर है, एक ही नंबर की है, तुम है ना चाहे उधर से जाना भी नहीं हो, कोई काम भी नहीं हो, डेली जाओगे, हम देखे तो सही एक बार है क्या, है ना? तो ये इसके पूरा दिमाग में है ना, दिन रात इसके दिमाग में, कमरे में बंद, एक तो बेचारी को बंद कर दिया, दिन रात यही सोचे ये कान्हा है कौन, ये कान्हा है कौन। अब कान्हा कौन है, पूरे दिन रात बताओ किसका नाम रट रही थी? कान्हा। भगवान का नाम रट रही है ना, भगवान का नाम रट रही है तो भगवान तो है ही वो, तो कृष्ण भगवान है ना, कान्हा जी है ना, कान्हा जी इसके कमरे में प्रकट हो गए, भगवान थे वो तो। तब बोला था इसको कि ललिता को बोला था, ललिता गुजरी को, कि इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं मिल पाया, अगले जन्म में सेपरेट रूप से मिलूंगा, टेंशन मत ले। फिर बाद में जब ये पूरी उम्र हुई इसकी, जितनी उम्र भाई जीवित रही है, उसके बाद में देह त्यागी, तो उसने पुनर्जन्म लिया था, किस रूप में लिया था? मीरा के रूप में। और देखो मीरा, मीरा की मृत्यु थोड़ी नहीं हुई, वो रण छोड़ भटकी दास की मूर्ति में समा गई थी, काले पत्थर की मूर्ति थी। कृष्ण भगवान के पद गाते के समय, गाते गाते उनकी मूर्ति में समा गए। अब बताओ सेपरेट रूप में प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? है ऐसे कोई मूर्ति में समा सकता है क्या? तो देखो सेपरेट की बात कर रहे थे, पांचों वर्ण की, नियम बना सकते हो बेटा? अरे अघोष के कितने नियम है? 2। अघोष का एक ही हुआ ना, तो दूसरे नियम की भी शुरुआत बताओ किससे करे? अरे किससे करे? अघोष से। तो ये देखिए नंबर 2, यदि अघोष वर्ण के बाद कोई क्या हो, अनुनासिक, सेपरेट आ गया। अरे अनुनासिक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का 5। वो तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का क्या बन जाता है? 5। अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का क्या बन जाता है? 5वां वर्ण। जैसे सुन लो यार, उत्त प्लस नति, उत्त प्लस नति, तय के बाद बताओ क्या रहा है? न। अच्छा तय वर्ण बताओ, पहला या दूसरा? तय वर्ण, अरे पहला, दूसरा, दूसरा करने वाला कौन था रे? अरे बेवकूफ, तय वर्ण कौन सा है? पहला। दूसरा दूसरा मत करो, पहला है तो अघोष है ना। अच्छा इसका नति का प्रथम अक्षर बताइयो। न। अब बताओ, न तो 5 हो गए ना, अनुनासिक, अनुनासिक मतलब नाक से बोलते हैं, तो कह रहा कि जो अघोष है अपने वर्ग का 5वां, तय का 5वां बताओ। अरे तय का 5वां न, तो तय आधा तो न भी कैसा? आधा। क्या बन गया बोलो? उन्नति। क्या बन गया है? उन्नति। ये अघोष के 2 नियम हो गए। अघोष के बाद सघोष हो, अघोष के बाद सघोष हो, किसको छोड़कर? 5वें को छोड़कर। अघोष अपने वर्ग का क्या जाएगा? तीसरा। और अब अगला बताओगे तो 5वां वर्ण जोड़ दो, अघोष के बाद क्या हो? 5वां, तो अघोष भी अपने वर्ग का क्या होगा? 5वां। ठीक है। अब अगला नियम 3 नंबर। अरे अघोष के 2 नियम कंप्लीट हो गए, तय दय के कितने हैं? 7। यदि आधे तय या दय के बाद, आधा ही है ना वो, 7 बार शुरुआत करियो तय दय से, आधे तय या दय के बाद। इसमें ध्यान दो, पहला वर्ग बताओ क्या है? कै वर्ग? छोड़ दो। अगला वर्ग बताओ क्या है? चय। चय वर्ग से बेटा जोड़े उठाते आ जाओ। क्या उठाते आ जाओगे? जोड़े। जहां पर जोड़ा नहीं बने ना, वहां छोड़ देना। ठीक है, पहले मर जाएगी मेरे से। हाँ, यदि तय या दय के बाद में पहला जोड़ा उठा रहा हूं मैं, अब आगे तुम उठाओगे भाई, मैं देख लो पहला जोड़ा उठा लिया है, बताओ क्या? चय छह। अब सुनो नियम बन गया, यदि आधे तय या दय के बाद में क्या हो? चय छह हो, तो आधे तय या दय का आधा क्या हो जाता है? चय।
केवल च, पहले वाला वर्ण नीचे लेके आई हो, दूसरा वाला नहीं। अच्छा तुम कहोगे सर ऐसे हमें तो रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा? तय दे के बाद में च छ ले लिया तो पहला वर्ण नीचे लेके आगे कि नहीं आगे? जैसे सुनो, उत प्लस है चारण, उत प्लस है चारण, बताओ क्या बन जाएगा? तय के बाद च आ रहा है तो ये लो क्या बन गया? उच्चारण। तय दे के 7 नियम कर रहे हैं ना, अगला नियम बताइयो। तय को हटा देगा इसको यार। एक बात बता, तय के बाद में च आया तो कह रहा है कि तय का क्या बन जाएगा? च, तो तय का क्या बन गया? च बन जाए, हट गया अपने आप। शुरुआत करो भाई अगले नियम की। हाँ शुरुआत तो हमें पता ही है, किसके बाद? तय या दय के बाद। अब बताओ इसके बाद हो क्या है? जोड़ा उठाओ अगला, क्या रहा है? जय जय। 1 मिनट चुप रहियो, तो बता तय दय का बनेगा क्या? जय और जय। हाँ बेटा, नया आया है कोई बात नहीं पता। हाँ, तो मेरे को पहले पता है तुम्हारा जो भी नया बच्चा आता उसकी तुम्हारा नया बच्चा क्या, ये पुराने बैठे इनकी भी हिंदी सबकी कमजोर है, पढ़ी ही नहीं है। अरे मैंने अभी दिमाग लगा, मैंने क्या बोला? तय दय के बाद में च छ है तो इसमें जो पहला वर्ण है वो नीचे लेके आ जा, ये बोला ना। तो इसका पहला वर्ण बता क्या है? तो तय दय का क्या बन जाएगा? जय। इसमें क्या सोचने की बात है? तय दय का क्या हो जाता है? जय। जैसे सुन लो, सत्य प्लस है जन, सत्य प्लस है जन, बताओ क्या बनेगा? तय के बाद जय आ गया, सज्जन बन गया। 5 नंबर का नियम बना के दो भाई, मैं नहीं बनाऊंगा अब। शुरुआत किससे करे बताओ? अभी तो 2 ही नियम हुए हैं, कितने करने पूरे? 7। तय या दय के बाद 1 मिनट रुक जाओ, मैं बोलूंगा वही। बेटा क्या हो बता, नहीं बता? शाबाश, पीछे। हाँ तय थे। फिर तुम पागल हो, एक बात बताओ, तुम लोगों के छोटे बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है मेरे को, सही में। बस सोचता हुआ आता हूँ, ओ हो, उन दूध पीते बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा अब। और क्या? अब पता क्यों? क्योंकि तुम लोगों के छोटे बच्चे को नहीं पता। इधर आ बेटा, ये हाथ दे तेरा, हाथ पकड़े, ये ऐसे कर, ए अनार बोल, क्या है ये? ए अनार। वो कहानी करनी पड़ रही है तुम्हारे साथ। हाँ ये गोल गोल अंडा, ये बाबा जी का डंडा। अरे तो तुम लोग ये एक बार बताओ, मैंने एक बार बोल दिया मेरे मुख से कि मैं बोला जोड़ा उठा लो, अरे तो उठा दो ना। और वैसे और किसी के कहूँ उठा लो तो उठा लाओ। अच्छा ये एक बात बताओ, ये दो दो जोड़े उठा लिया, अकेला बच गया? छोड़ दो, छोड़ दिया ना। अगला वर्ग बताओ क्या है? तो पहला जोड़ा उठाओ, टैट है, क्या हो जाएगा? पहला जोड़ा उठा लिया है, ट और क्या? ठ। अरे तो ये तो उठाने थे, और क्या? अब मेरे को ये बताओ, अब तय दय का क्या बन जाएगा? है पहला वर्ण नीचे लाओगे, क्या बन जाएगा? ट। कैसा? आधा। अरे ऊपर वाले आधे तो नीचे वाला भी आधा। तत्व प्लस टीका, तत्व प्लस टीका। बताओ तय के बाद में क्या गया? ट। तय आ गया ना, तय का क्या बना दूं? तट्टी का। हाँ अरे तट्टी का अर्थ होता है वह टीका, वह रचना, या उसकी रचना। टीका का अर्थ रचना होता है, टीका का अर्थ क्या होता है? रचना। ठीक है। हाँ अब ये बताओ मेरे को, अगला नियम बताओ। ले बेटा,
ये देखिए 6 नंबर नियम पर बताओ क्या करें। तय या दय के बाद बता दो क्या हो। अगला जोड़ा उठा दोगे ना, दय और क्या है, तो बेटा तय दय का क्या बनेगा, पहले वाला ही वर्ण नीचे लाओ, ये लो डय डमरू लो, कैसा आधा। देखो जिस बच्चे के दिमाग में एक बार ये बात बैठ गई ना, वो जिंदगी में नहीं रटेगा। वो तो बस इस लाइन को लिखेगा और धीरे धीरे ना सारे नियम बनाते हुए आ जाएगा। मैं तभी तो कहता हूं, मैं बार बार मैं बहुत कहता हूं कि बेटा रटो मत रहे, मेरे से पढ़ते हो ना तो रटियो मत। बहुत से बच्चे तो ऐसे आते हैं, मुझे लिखवा दो पूरा रजिस्टर रट मारूंगा, उसमें से बाहर नहीं आना चाहिए। मैं कह दो मेरे से मत पढ़ बेटा, निकल ले। बाहर तो नहीं आएगा मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह दूं निकल ले। क्यों? क्योंकि रटा हुआ ना कभी काम नहीं आता। वैसा वैसा आ गया तो आ गया, नहीं थोड़ी सी भाषा बदल के आ गई तो गए काम से। जैसे सुनो, उते प्लस है डय थे, उते प्लस है डय थे, बताओ तय के बाद क्या रहे, तो तय का क्या कर दूं, डय, क्या बन गया, उदय थे। एक बात बताओ, हाँ उदय तो हो गया। तुम लोगों को एक बात बता दूं, कोई भी जैसे कोई बच्चा नया डेमो लेने आए आज, जैसे ये बच्चा आया, तो कोई मास्टर इसको ये कह सकता है कि बेटा कल मत आइए मेरी क्लास में? कोई कह देगा कि बताओ एक बार? सबको फीस की जरूरत रहती ना। मैंने बोल रखा है, मैंने कहा था एक लड़के को, बेटा कल से मत आना, तो घर रहना अपने, क्लास में मत आना। मेरे को सामने भी कुछ नहीं, क्यों बोला क्यों नहीं। अब उसका कारण सुनो। अच्छा उसने बदतमीजी भी नहीं की, कुछ नहीं किया। मैं दीर्घ संधि पढ़ा रहा था, पैसा ही की बात थी वो, सुपरवाइजर की नहीं। अब दीर्घ संधि पढ़ा रहा, मैं बता दिया ए प्लस ए बराबर क्या आ, खूब मेहनत करके पढ़ाया। और मैं लास्ट में जैसे कि अब मैंने खूब, तुम्हारे नियम पूरे हो गए, पूरे होने के बाद मैं बैठ गया, मैं बेटा लिखो रहे। अब वो कह रहा मेरे को, पूरी वो सद्य पढ़ा दी, इतने मूड अपवाद पढ़ा रहा था, पढ़ाने के बाद में पता क्या कह रहा है, गुरुजी अंग्रेजी में समझाइयो। अब मेरा बताओ मूड खराब होगा कि नहीं होगा? एक तो इतनी देर हो गई, जब समझाने के बाद लिखवाने का टाइम आया कि बेटा लिख लो, बोलो गुरुजी अंग्रेजी में समझाइयो। तो मैंने वो कम नहीं हूं, मैंने समझाया उसको अंग्रेजी में समझाया। मैं बोला ए प्लस ए बराबर डबल ए, वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, बोल सर ऐसा कैसे होता है? मैं कल से मत आना बेटा। अब जब तेरे को ये पता है ए प्लस ए बराबर डबल ए नहीं है, नहीं है, तो किसी भी भाषा को बताओ, अब हिंदी को, अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलूं, टी या डी के बाद में टी, टी या टी एच आए, यार ये कोई बात है क्या? कोई एक बात बता, कोई इंग्लिश मीडियम से कोई बच्चा है, कोई भाषा को अंग्रेजी में पढ़ेगा क्या? फिर मैंने उसको मना कर दिया। वो मेरे को बोला कि सर वो नहीं नहीं, वो चुपचाप ही बैठ गया। फिर दूसरे दिन फिर आया, मैं बोला अरे मैं आया कर, तू तेरे को नहीं आएगी। लेकिन सर मैं ऐसा ही बनना चाहता। अरे ऐसा क्या खाक बनेगा तू? हिंदी में तेरे को कुछ आता है? बोलो नहीं आता। और जो बोले हिंदी में जो वर्ड भी बोलते हैं ना वो भी समझ में नहीं आती, इसका क्या होगा? जैसे मैंने बोला लुप्त हो जाता, लोप हो जाता है। गुरु जी लोप क्या? मैं फिर दो तीन बोले, अरे गुम, गायब, लुप्त। अच्छा, फिर उसके दिमाग में फिर भी नहीं आया होगा, फिर बोला अच्छा ठीक है, अब मान तो गया वो। लेकिन ऐसा नहीं करना ना। तो अब उसको उसको बेटा कितना पढ़ा लो। अगर वो, हाँ एक सऊदी अरब से आया है, सॉरी क्या नाम, कतर, सऊदी अरब में पढ़ता है कोई, कतर देश, वहां पढ़ा हुआ है एक बच्चा, अभी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है मेरे से, है ना, केवल केवल हिंदी पढ़ने आता हूँ, ऐसा ही की। तो उसने पहले बोल दिया था, सीधी सी बात है गुरुजी जीरो लेवल है, मेरे को कुछ नहीं आता।
मैं बोला नहीं आता तो देखो भाई हम तो पढ़ा सकते हैं, देख ले, पढ़ना तेरा काम होगा, तरीक काम बता दे। तो लड़का पढ़ रहा सीख रहा है, वो भी तो अंग्रेजी जानता है, कतर देश में पढ़ के आया है, और अब वो सीख रहा है। तो भाई साहब अलग अलग दिमाग रहता है, तो मैं कह रहा हूँ रटियो मत। अब जैसे मैंने यहाँ पर तय दे के बाद में चे छह ले दिया, तो जोड़ा उठाने के लिए बोला, तो तुम लोग बताओ दो दो का जोड़ा उठाते आ गए कि नहीं आ गए? पहला वर्ण नीचे लेके आ जाओ। अब देखो सुनो, तय दे के 4 तो हो गए, कितने करने हैं? 7। कितने बच गए? 3। अच्छा 7 नंबर का नियम बताइयो। तय या दे के बाद बताओ क्या हो? अच्छा अब ये सुनो, तय थे लोगे ना बेटा, अब एक गलती होगी, गलती बताऊं? तय तुम लोगों ने पहले ले लिया कि नहीं ले लिया? ले लिया ना। फिर कहोगे सर दे दे ले लो, तो दे भी ले लिया हमने पहले। अब यहां से एक चीज याद करनी की है, इनको छोड़ देना, आगे वालों को, ठीक है, इनको छोड़ देना, दोनों वर्गों को छोड़ देना, तय वर्ग से आगे वाले जो वर्ग है ना उनको छोड़ देना। छोड़कर 3 तो करने ही है। अगली लाइन बताओ किसकी आ रही है? ये रे लवे में से उठाना ले को, और शय से है में से किसको? शय को, और किसको? है को। 3 वर्ण याद करो, ले से है, बोलो। एक एक नियम बढ़ेगा इनका तो 7 हो जाएंगे। बताओ कौन कौन से हैं? ले से है, दोबारा बताओ कौन से है? ले से है, ठीक है। तय दे के बाद बताओ क्या हो? ले। तो तय दे का क्या बनेगा? और जो है वो ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ले। कैसा? आधा। जैसे सुनो, उत्ते प्लस लास, उत्ते प्लस लास, बोलो क्या बनेगा? तय के बाद में ले आ रहा है, तो क्या बन गया है इसका? उल्लास। 8 नंबर का नियम बताइयो। तय या दे के बाद बताओ क्या हो? शय हो। तो ये भाई साहब ये तो इतना खतरनाक है, आरएस तक नहीं छोड़ता ये नियम, आरएस तक नहीं छोड़ता। अब तुम लोगों से एक मैं बात करता हूं, अब जैसे मैं रुक जाऊं ना, बात करने लग जाऊं, तो वहां समझियो कि ये गड़बड़ काम है। और जब मैं जो बात बोलता हूं ना, तो कुछ बातें ऐसी होती है कि तुम्हारी याद रहती है, क्लास में बोली हुई। मेरे को बहुत बच्चों ने बोला है ऐसा, और गुरुजी तुमने क्लास में बोला था ना, बोला था, लिखवाया नहीं, बोला था, वही क्वेश्चन आ गया। क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को कोई बीच में बात बताने लग जाता हूँ ना, फिर उसको ध्यानपूर्वक सुनते हो, इसको चाहे सुनो या मत सुनो, अरे लिखेंगे बाद में देख लेंगे हैं, ये ध्यान रखते हो। अच्छा, सबकी क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है ना। ये देखो चुलू मिया है ना, तुम्हारी क्षेत्रीय भाषा उसमें यही है, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? कक्षा की जगह कक्षा, चाहे हाँ कितना समझा लो। उस लड़के का फोन आया तब भी वो, अभी अगर लाइव देख रहा हूँ, उसका कहा था गुरुजी, वो मैं वही बोल रहा हूँ जो कच्चा कच्चा बोलता था। धौलपुर से फोन आया था, और सर वो मुझे बैच लेना है, एक दोबारा से पढ़ना है, पिछली बार रह गया, कम नंबरों से रहा वो बच्चा। तो बोलो गुरुजी मेरे को पढ़ना है, और आपसे पढ़ना है, उधर जोटवाड़ा पढ़ूंगा। क्योंकि जोटवाड़ा इसलिए नाम लिया उसने, क्योंकि वहां ना बच्चों के लिए रहने का जो सिस्टम है ना, वो क्या है, सस्ता है, रूम रूम वगैरह सस्ता मिल जाता है। इधर तो भाई साहब भरे पड़े हैं, मुश्किल है रूम मिलना लड़कों को। तो तुम सूट सलवार पहन के चला जाया करो ना रे इनको रूम चाहिए, लड़कियों को मिल जाएगा। नहीं देंगे, वो नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि ये बोल लेंगे कुछ का कुछ, सारे ऐसी भाषा मिलती है, भाषा से भी नहीं कर। अभी तो उसने क्या किया, तो क्षेत्रीय भाषा सबकी अलग अलग होती है ना। तो हाँ, उस लड़के को तो मैंने कह दिया बेटा होली के बाद आना, अभी नहीं, नया बैच शुरू करूंगा होली के बाद। अभी मेरा मेरा खुद का सिस्टम सेट नहीं हो रहा, रीट की परीक्षा नहीं होगी तब तक इतनी क्लास से आ रही है। अब तो देखो, मैं कल तुम्हें बताऊं, शुक्रवार को दिन में 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास ली, 11:15 से।
लगातार बैठा ही नहीं, लाइव चल रही थी भाई, कैसे बैठ जाऊं, लाइव में सबके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा फिर सैटरडे को, शुक्रवार की बात हो गई शाम को, सैटरडे को मतलब शनिवार को शाम को 6 बजे से के लेकर रात को 12 बजे तक क्लास ली, और पूरे दिन वैसे पढ़ा ही रहा था, 18 घंटे तो वो हो गए मेरे को, हालत खराब हो गई। तब मैंने सोचा होली के बाद ही नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं हमारी क्षेत्र की बात बताता हूं, हम लोग कैसे बोलते हैं। अभी तो मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो भाषा है उसमें हरियाणवी टोन तो आ ही जाती है, क्योंकि बॉर्डर के पास के रह गए। वैसे मैं फिलहाल मतलब हूं बहरोड का, हरियाणा बॉर्डर्स और मेरा गांव है। तो हम बोलते हैं ना, किसी से हाल पूछते हैं ना, तो ये पूछते हैं के ढंग से बोलते हैं हम, के ढंग से तेरो। अब अगला अगला पता क्या कहेगा, ठीक से मेरो तेरो बता, ऐसे बात करते हैं। अच्छा से को क्या बोलते हैं, सॉरी है को क्या बोलते हैं, शय। नहीं तो पूछना चाहिए क्या ढंग है आपका, क्या ढंग है, कैसे हो, हैं ऐसे, लेकिन हम शय बोलते हैं। जस्ट उससे थोड़ी सी आगे अभी जो नया जिला बना है बहरोड कोटपुतली का नाम ले रहे हैं, थोड़ा बहरोड से इधर की साइड आ जाओ, कोटपुतली की ओर, उसी शय को छह बोलने लग जाते हैं, जैसे कि तुम बोलते हो। तुम बोलोगे के ढंग छह, के की जगह कई ढंग छह, कई ढंग छह। अब तो के को क्या बोलने लगे, कई, और ढंग छह को क्या बोलने लगे, छह। बहुत से लोग बोलते, तुम लोगों में छह छह कौन बोलता है, छह एक, ये बोलते, ये मेरे को पता था इनका, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तुम क्या बोलते हो रे, है बोलते हैं, और क्या। जैसे कोई चीज है, अरे तेरे पास बुक बुक है क्या, छह। और ये तो ये पुरुष, पुरुष भी इनके तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, पुरुष भी स्त्रीलिंग में बात करते हैं। अरे मैं नहाती, मतलब मैं नहीं आऊं तो मैं नहाती, या फिर नहाती मतलब नहीं मिली, पता नहीं ऐसे है क्या, क्या बोलते रहे, पता है। अब मेरे को इसलिए पता है कि मेरा दोस्त था वो, मैं नहाती मैं खाती, मैं बोलूं मारूं कान पे, हाँ नहाती खाती। चल तो मेरे साथ रह रहा लड़का है कि लड़की है, कोई सुने कि यार क्या किसके साथ रह रही है, वह पुल्लिंग में बात क्या करे। वो भी पढ़ाता था मैं, लेकिन वो वैसी बात नहीं करता, घर वालों से फोन पर बात करता था ना, तब बात करता था। तब मैं उसको बहुत बार बकवास करता है, क्यों स्त्रीलिंग बात कर रहा है लड़का होके, मैं आ रही थी, मैं खा रही थी, अरे तू खा रही क्या थी, मेरे साथ बैठी थी। तो पुल्लिंग में बात क्या करो रे, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं, देखो ये लड़के पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बात करते हैं, भरतपुर में लड़कियां स्त्रीलिंग में सॉरी पुल्लिंग में बात करती। मेरे को बोला था एक लड़की ने, वो कोई किसी ने कुछ बोल दिया, तो मैं उधर शायद दूसरी बिल्डिंग से, अलवर की बात है, अलवर के मैं बच्चे भरतपुर के बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मेरे से बहुत बच्चे पढ़े हुए हैं, लगभग लगभग भरतपुर के मैं कह रहा हूँ कि जितने बच्चे हैं ना, 50% बच्चे मेरे को जानते हैं, बहुत बच्चों को पढ़ाया वो। तो वो बच्ची आ रही, मेरे को बोल रही, गुरुजी मैं आ रहा था, तो मेरे को तुम लोगों को पता है मेरे से रुका नहीं जा रहा था, हाँ फिर मैं बोलो मैं जा रहा था, बता, नहीं बोलो मैं आ रहा था, मैं बोलो मैं जा रही थी, बता। अब मैंने कहा ना मैं जा रही थी, बोल क्या, तो मैं बोला तू आ रहा हो कहां से, तो ये बोल तू आ रही थी, बोल नहीं हम तो ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, तो मैं बोलो मैं भी उल्टा ही बोलूं, यही होती है। तो ये मैंने छह का क्या बना देते हैं, ये छह। तो देखो नियम बन गया, यदि तय दय के बाद में शय हो तो तय दय का क्या बन जाएगा, छह। छह का क्या बन जाएगा, छह। तय दय के बाद में शय हो तो तय दय का क्या, छह, और शय का बताओ अब क्या बन गया, छह। देखो कैसे, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस है शास्त्र। बेटा मुझे बताओ तय के बाद क्या आ रहा है, शय, तो तय को किस में बदल दें, चय में,
से को किसमें, छह में, आ की मात्रा बताओ क्या बन गया, सच्छास्त्र। ये तो अभी अभी एक उसका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ संस्कृत विभाग में, उसमें भी आया, और एक बार आरएस में आया हुआ है, आरएस में और क्या संस्कृत विभाग में आया हुआ, देख लेना एक बार। 8-9 नंबर का नियम सुनो, बताओ क्या, तय या दय के बाद, तय या दय के बाद क्या हो, है, तो तय दय का तो बन जाता है दय, तथा है का क्या बन जाता है, धय। तय दय के बाद है हो तो तय दय का दय, और है का क्या बन जाता है, धय। उत्ते प्लस हार, उत्ते प्लस हार, मुझे बताओ तय के बाद बताओ क्या रहा है, तय को किस में बदल दें, दय में, है को किस में बदल दें, धय में, आ की मात्रा बताओ क्या बन गया, उद्धार। ये ऐसे नहीं तो ऐसे मिलेगा आपको। अच्छा ये दो नियम थोड़ा टेढ़े होंगे, तय दय के बाद क्या हो, शय, तो तय दय का क्या बनेगा, चय, शय का क्या, छय, तय दय के बाद है हो तो तय दय का दय, और है का क्या, धय। ये बताओ मुझे अघोष के कितने नियम, तय दय के, स्वर के, री रे से का, से का, और मैं के कितने, 4, ठीक है। अघोष के बाद में क्या हो, सघोष, अघोष के 2 करें, अघोष के बाद क्या हो, सघोष, कौन से वर्ण को छोड़कर, ऐसा हो तो अघोष वर्ण अपने वर्ग का, अघोष वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, हो गया। अगला कौन से को छोड़ा था, 5 वाले लो, यदि अघोष वर्ण के बाद में क्या हो, 5वां हो, सीधा बोल दो अनुनासिक जाए भाड़ में, क्या हो, 5वां, तो अघोष वर्ण अपने वर्ग का 5वां हो जाएगा, ठीक है। तय दय के कितने नियम है, पहला जोड़ा बताओ क्या उठाओगे, 6 क्या बन जाएगा, 6, फिर क्या उठाओगे, जय जय, क्या बन जाएगा, फिर क्या उठाओगे, क्या बन जाएगा, फिर क्या, क्या बन जाएगा, फिर 3 वर्ण बताओ कौन कौन से, ले से है, ले लोगे तो ले, लेकिन तय दय के बाद स होगा तो, तय दय के बाद श हो तो ऐसे बोलना है, ऐसे बोल दियो चय छ, क्या बोलोगे, चय छ, तय दय के बाद श हो तो तय दय का क्या, छ, और श का क्या, छ, तो क्या बोल दोगे, चय छ। इसमें दय धय बोलना है, तय दय के बाद में है वो तो बताओ क्या होगा, दय धय, दय धय। कितने नियम हो गए, 9, 7 नियम पूरे हो गए ना तय दय के। अच्छा 2 नियम और करवाता हूं, आज इतना समय है। स्वर के 2 नियम है ना, 10 नंबर का, यदि पहले कोई भी स्वर है, यदि पहले कोई भी क्या है, स्वर, उसके बाद छ है तो बीच में च का आगम, बीच में च का क्या हो जाता है, आगम। जैसे सुनो, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, मुझे ये बताओ अनु का अंतिम अक्षर बताओ क्या, अनु का अंतिम अक्षर उ, अरे यहां पर नु के अंदर उ की मात्रा है ना, तो ये स्वर हो गया, और छेद का प्रथम अक्षर बताओ, छ, स्वर के बाद क्या रहा है, छ, बीच में किसका आगम, श का, क्या बन जाएगा, अनुच्छेद, बस। स्वर के 2 नियम है, एक नियम हो गया, पहले कोई भी स्वर हो तथा उसके बाद में क्या हो, छ, बीच में किसका आगम हो गया, च का। अब सुनो नंबर 11 नियम, यदि पहले ए या आ के अतिरिक्त स्वर हो, ए या आ के अतिरिक्त क्या हो, स्वर, पहले यहां बोला था कोई भी स्वर हो, या बोल दिया है ए आ के अतिरिक्त कोई क्या हो, स्वर हो तो हो, तथा उसके बाद में दंते स हो, दंते स मतलब क्या, स्लेट वाला स, दंते स मतलब क्या, स्लेट वाला स हो, तो इस दंते स का क्या हो जाता है, मूर्धन्य से, इस दंते स का क्या हो जाता है, मूर्धन्य से। अरे स्लेट वाला का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला। जैसे उदाहरण से अच्छा समझोगे, सु प्लस समा, सु प्लस समा, मुझे ये बताओ सु का अंतिम अक्षर बताओ पहले तो, उ, ए आके अतिरिक्त कोई स्वर है ना, अरे ए आके अतिरिक्त कोई स्वर हो गया, ये बात हो गई यहां। उसके बाद बताओ क्या आ रहा है, से, दंते से आ रहा है ना, इस दंते से को किस में बदल दें,
षटकोण वाले में बताओ क्या बन जाएगा? सुषमा। क्या बन जाएगा? सुषमा। कितने नियम हो गए बेटा? 11। अगर आज है ना 11 में से 9 भी याद कर लिए ना अभी इसी क्लास में तो बहुत बड़ा काम है। 11 करवा दिए, 17 बता रखे, कितने छोड़ दिए मैंने? 6। एक नियम आता भी है तुम लोगों को। 12 नंबर 12। री रह सह के बाद कहीं पर भी न है तो न का क्या हो जाएगा? अण है। आयाति संधि में बताया था ना, वो भी लगभग बच्चों को याद है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ अघोष के कितने नियम? अघोष के बाद क्या हो? सघोष। अघोष के बाद क्या हो? सघोष। कौन से को छोड़कर? तो अघोष अपने वर्ग का। अघोष के बाद में अब क्या हो? पांचवा। तो अघोष अपने वर्ग का पांचवा। तय दय के बाद में बताओ कौन सा वर्ण? पहला वर्ग बताओ। छ छ जय हो जाएगा। फिर जय 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 हो जाएगा। फिर टैठ है तय हो जाएगा। फिर डै डै क्या हो जाएगा? डै। 3 वर्ण बताइयो। ल स है। ल स है। तय दय के बाद ल हो तो तय दय का ल। तय दय के बाद में श हो तो छ छ। तय दय के बाद है हो तो दय दय। पहले कोई स्वर है, उसके बाद में छ है, तो बीच में किसका आगम? छ का। छ का आधा है ना। और यदि पहले ए आके तृतीय कोई स्वर है, उसके बाद में स्लेट वाला स है तो दमते स का क्या? मूर्धन्य से। सही है ना? कितने नियम हो गए? तो बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन तेरी गति है ना, सीखने की गति वो धीमी है। बता सही है कि नहीं? सही है ना? तो मेरे को मान गया होगा, देख ले ऑब्जर्व कितना करता हूं मैं। मेरे को सच बता रहा हूं बेटा, मेरे को इतना देखते बता देता हूं कि इस बच्चे को कितना आया है कितना नहीं आया, देखते बता दे। क्यों? मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है, 7 साल तक लगातार साइकोलॉजी पढ़ाता था, और साइकोलॉजी के अंदर मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है। मैं तो देखते बता देता हूँ कि बच्चा सोच क्या चल रही है। अब तो तुम्हारी सोच चल नहीं रही, विजाती होते ना यहाँ, फिर भैया की बात करते ए लड़के थोड़ा सही रहे। ठीक है गुरु जी। अब उसको पता चल जाता, हाँ गुरु जी को पता चल गया है, क्योंकि मैं तो इधर पढ़ाता हूं और वो तिरछी नजरों से देखते, अरे तो शरद मैं तो इधर खड़ा हूं। लेकिन भाई साहब वो बीच बीच में गड़बड़ कर देते। लिखो रे कौन सा? 10वें नियम का 10 इसका। अरे यार कितना ले? परी प्लस छेद, आ प्लस छादित। अच्छा एक और ले, शिव प्लस छवि है। एक और ले, वृक्ष प्लस छाया। कितने ले ले यार? द्रुम प्लस छाया है, मातृ प्लस छाया। अब एक बात बता, सबके अंतिम अक्षर क्या है? अरे इसका अंतिम अक्षर बता। ई स्वर है, छ आ रहा है, बीच में च का आगम बता क्या बनेगा? परिच्छेद। आ प्लस छादित, ये आ स्वर है, छ आ रहा है, तो बताओ क्या बनेगा? आच्छादित। शिव का अंतिम अक्षर ए, छ, तो बीच में च का आगम बताओ? शिव छवि। बस बीच में प्लस की जगह आधा च करना है, आगम होता है, ये बनाना नहीं है किसी का। अब ये वृक्ष छाया है, तो बताओ ये वृक्ष तो शब्द ऐसे ही है ना, बीच में च का आगम और छाया, बस काम खत्म। ये तो बहुत सरल नियम। ठीक है, तो ये देख लेना। अब आपको ये नियम लिखने हैं बेटा। ऑनलाइन वालों बच्चों, संदेश, वीरेंद्र, मनीषा, बेटा लिख लो इनको है ना। और कल है ना सुनूंगा रे, कल सुनूंगा बेटा। अच्छा सुनने का मतलब सुन लो,
तुम लोगों को एक काम करना है। करना क्या है, जैसे मैंने पढ़ाया है ना वैसा का वैसा रफ पेज पर ना बिना देखे लिख कर देख लियो बस एक बार। जिंदगी में नहीं भूलने वाला, जिंदगी में भी मैं बता रहा हूं। हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था, अरे स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जल्दी लिख ले, फिर बाद में कोई दूसरे गुरुजी आ जाए तो। पर वो मेरे को लगता है 10 मिनट लेट आएंगे, 15 मिनट लेट आएंगे, तब तक आप आराम से लिख दो।